हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का जो आपका मॉड्यूल 4 से रिलेटेड कुछ टॉपिक रह गया था, तो उसी में से आपका एक टॉपिक हम ऑलरेडी करवाए हैं। एक तो आपका फर्स्ट टॉपिक था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, जो भी था आपका वो हम बताए थे आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो इक्वल टू जीरो है या लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। उसी के अकॉर्डिंग फिर वो पैराबोलिक, एलिप्टिक और हाइपरबोलिक होता है। तो उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में था, वो हम करवाए थे। फिर उसमें जो सेकेंड टाइप था आपका स्क्वायर मेश आपका दिया हुआ रहता था और आपको जो है उनकी हेल्प से जो है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके या फिर वो आपका डायगोनल फार्मूला अप्लाई करके दो अप्रोच बताए थे। एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक इटरेटिव मेथड था। तो दोनों से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो भी आप लोग देखे थे, वो लैपलेस इक्वेशन सॉल्व करते थे। अब जो तीसरा टॉपिक है, टोटल 4 ही टॉपिक है और बहुत ही छोटा मॉड्यूल है ये, तो 2 टॉपिक आपका हो चुका है। तो इस वीडियो में हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, और चौथा टॉपिक है आपका और आखिरी टॉपिक वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हालांकि ये नहीं देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं उसको, यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और हम यहाँ पे आप लोगों का ऑलरेडी हम एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन ही लेंगे। 2 क्वेश्चन है आपका, आई थिंक एक सेट 1 में है, सेट 2 में है। तो एक एक करके इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे, अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन, और इसी वीडियो में हम प्रोसीजर भी बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ जो है प्रोसीजर बताएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करना बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में और कैसे सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक है आप लोगों का सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल, को हम शॉर्ट फॉर्म में 1D लिख रहे हैं, 1D वेव इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है ये आपका कैसा दिखता है, यानी किस फॉर्म में रहता है, वो हम पहले बता देना चाहते हैं। तो वो आपका होता है UTT इक्वल टू सी स्क्वायर UXX, जहां पे सी आपका सम कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपका UTT जो है, इसी का मतलब आप लोगों को अगर नहीं पता है तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है। ये आपका क्या है, डो टू यू बाय डो टी स्क्वायर, और इसका मतलब ये तो सी स्क्वायर एज इट इज रहा, और ये है आपका डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर। तो ये अगर इस फॉर्म में भी दिया हुआ है तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, जहां पे आपका सी कांस्टेंट है। तो इस फॉर्म में आपका जो है इक्वेशन दिया हुआ रहता है विथ सम बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन आपका क्या होता है, देखिए यू जो है यहाँ पे आपका कोई फंक्शन है किसका, एक्स और टी का। तो यहाँ पे आपका बाउंड्री कंडीशन होगा दिया हुआ, शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिख रहे हैं। तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे आपका गिवन होगा क्या, u ऑफ 0, t इक्वल टू 0 और u ऑफ, और हम मान लेते हैं कि x का जो आपका लोअर वैल्यू था वो 0 था और अपर वैल्यू कोई भी हम अपने से हम कंसीडर कर लेते हैं l है। तो l, t बाउंड्री मतलब बाउंड्री वैल्यू बोला जा रहा है। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्योंकि बाउंड्री होगा तो कुछ किसी के बीच का होगा बाउंड्री, तो उसी में जो आपका लोअर वैल्यू था वो आपका 0 है, और l, t ये भी आपका जो है 0 दिया हुआ है। इसी के साथ कुछ आपका इनिशियल कंडीशन भी गिवन होता है। तो इनिशियल कंडीशन का अभी देखिए, अभी हम जो बताएंगे आप लोगों को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। तो पहले इसीलिए आप लोग देख लीजिए कि किस फॉर्म में रहता है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इनिशियल कंडीशन आपका क्या गिवन होगा, एक तो आपका होगा u ऑफ x, 0 इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, और उसके बाद एक और आपका इनिशियल कंडीशन होगा दिया हुआ ut ऑफ x, 0 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में एक और स्टेप साइज का वैल्यू दिया होगा, h का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और कभी कभी होगा कि k का भी वैल्यू दे दिया जाएगा। तो देखिए अगर k का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन को आपको ये इक्वेशन को पहले तो कंपेयर करना है इसके साथ, तो वहां पे भी क्वेश्चन में इक्वेशन रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, c का वैल्यू फाइंड करना है। c का वैल्यू इसलिए फाइंड करना है, कंपेयर करने के बाद आप c का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो कुछ आएगा। तो c का वैल्यू फाइंड करने के तुरंत बाद अगर आपका k का वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है k का वैल्यू फाइंड करना है, और k इक्वल टू होता है आपका h बाय c। तो देखिए h आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, c आप कंपेयर करके फाइंड कीजिएगा इक्वेशन को, और k इक्वल टू h बाय c होगा। तो h और k यहाँ पे स्टेप साइज है, किसका स्टेप साइज है वो भी हम समझेंगे। मतलब जब हम अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल, इस क्वेश्चन में हालांकि जो है वो इन्फॉर्मेशन टेबल का ही पूरा खेल है, और गलती होने का चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। गलती की अगर आप ध्यान से अगर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब है हर एक वैल्यू जो है आपका अपने प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करता है। अभी हम एक फॉर्मूला भी लिखेंगे, उसी फॉर्मूला से सॉल्व होता है।
तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और एक भी वैल्यू में अगर गलती की तो पूरा गलत हो जाएगा, इसीलिए बनाने के बाद आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो ये था आपका, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन होता है। उसके बाद आप लोगों को के फाइंड कर लेना है। अब देखिए, अब आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल बनाना है। तो वो कैसा दिखता है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल जो होगा आपका वो कुछ ऐसा रो कॉलम के फॉर्म में होगा। तो इधर जो है हम इसमें इस तरफ हम जो है x का वैल्यू लिखने जा रहे हैं, और इधर जो है हम t का वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका इनिशियल वैल्यू हम x0 कंसीडर करेंगे, और x0 का कुछ वैल्यू वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। फिर देखिए, x1 आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका x0 प्लस एच, यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू x0 प्लस एच। तो h यहाँ पे स्टेप साइज है, कहने का मतलब है कि अपने पिछले वैल्यू में जो उसके जस्ट पहले का वैल्यू है उसमें आप h ऐड करते जाइए और आपको अगला वैल्यू मिलता जाएगा। तो ये हो गया आपका x1। फिर उसी तरह से आपके पास x2 आ जाएगा। x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x0 प्लस 2h, या फिर आप x1 प्लस h भी लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ये आपका चलेगा कब तक, लास्ट वैल्यू तक जाएगा। और लास्ट वैल्यू जो है आपका, यहाँ पे हम xn कंसीडर करें, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि लास्ट वैल्यू क्या है। और ये भी आप कैसे फाइंड कीजिएगा, x0 प्लस n इंटू एच से। और n यहाँ पे जब आप nth टाइम कर रहे होंगे आपको पता चल जाएगा, जब हम एग्जाम्पल जब आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी मान लेते हैं, जो भी वैल्यू आ रहा होगा हम इसके नीचे लिखते चलेंगे। मान लेते हैं इसका वैल्यू 0 आया, फिर प्लस h की है तो प्लस 1 मान लेते हैं, h था तो इसी तरह हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये 1 हो गया, 1 में फिर से h जोड़े तो h मान लेते हैं 1 था, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और ऐसे ही ये आपका n तक चला गया। उसके बाद इधर हम क्या करेंगे, h तो ठीक है, फिर इधर हम t0 t1 t2 t3 और ऐसे ये भी आपका चलता रहेगा, मान लेते हैं tn तक। तो देखिए, इधर भी आपको क्या है, h तो आपके क्वेश्चन में गिवन था, k दिया भी जा सकता है नहीं भी। तो हम क्या करेंगे, k का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, k इक्वल टू h बाई सी से। तो k का वैल्यू मिल गया, तो अब आपको पता है। और t0 का भी आपको इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लेते हैं 0 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ ये कहाँ पे एंड कर रहा है वो भी आपका अप टू दिया जाएगा, अप टू t इक्वल टू समथिंग ऐसे करके वैल्यू। तो कहाँ पे एंड करेगा वो भी वैल्यू आपका गिवन होगा। तो अब आपको क्या करना है, k फाइंड करना है h बाई सी से। h क्वेश्चन में होगा, c कंपेयर करके फाइंड करेंगे, और प्रीवियस वैल्यू में आप k ऐड करते जाइए, यानी t1 बराबर हो जाएगा आपका t0 प्लस k। सिमिलरली t2 बराबर हो जाएगा t0 प्लस 2k। इसी तरह से आपका अभी हम टेबल ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, ये आपको क्या करना है, तो हर एक जो है रो और कॉलम को मिलाइए, उसके बाद अलग अलग बॉक्स यहाँ पे फॉर्म होते जाएगा। तो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा, मतलब जैसे ये x1 था तो हर एक के लिए आप लाइन खींचिए, और इसके लिए भी t0 से tn के लिए भी जैसे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचेगा तो एक बॉक्स फॉर्म होगा। अब देखिए, हर एक बॉक्स का जो है वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो इस बॉक्स का नाम होगा आपका u ऑफ 0,1, इसका नाम होगा u 1, सॉरी, इस बॉक्स का नाम होगा u ऑफ 0,0, इसका नाम हो जाएगा आपका u ऑफ 1,0, u ऑफ 2,0, u ऑफ 3,0, और ये चलता रहेगा u ऑफ n,0। इसी तरह से अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहले किसका, आपको u समथिंग कॉमा समथिंग है यहाँ पे, तो पहले जो है आपको ये इधर वाले का वैल्यू लिखना है, मतलब x का वैल्यू, उसके बाद आपको t का वैल्यू। तो t देखिए इस लाइन में आपका फिक्स है, इस लाइन में तो t का वैल्यू फिक्स रहेगा, तो इसीलिए देखिए बाद में हमेशा 0 रहेगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। और x का वैल्यू यहाँ पे चेंज करता जा रहा है, 0 1 2 3, तो इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा, और ये चलता रहेगा आपका n,1 तक। इसी तरह से कोई भी बॉक्स का नाम रखा जा सकता है। अब मेन जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का मेन जो पार्ट है वो ये है कि अब हम ये जो बॉक्स का वैल्यूज ही फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, u0 ये u0,0 u1,0 एंड सो ऑन, लास्ट बॉक्स तक हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को बाउंड्री कंडीशन था, गिवन था, क्या था आपका, u ऑफ 0, t इक्वल टू 0, मतलब t का कुछ भी वैल्यू है, इनिशियल जो बाउंड्री वैल्यू था आपका u ऑफ 0, t, उसके लिए वैल्यू आपको हमेशा 0। तो देखिए, अब आपका x कहाँ पे 0 है, आपको पता है x यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपको हमेशा जो है वैल्यू बाउंड्री कंडीशन के कारण ये 0 मिलेगा। यानी पहला वाला जो पूरा आपका ये क्या कहते हैं, पहला वाला जो ये वाला कॉलम होगा जिसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे, आंख बंद करके आप सबको 0 बना दीजिएगा। उसके बाद सिमिलरली हम आपको बाउंड्री वैल्यू बताए थे, तो बाउंड्री का ये स्टार्टिंग वाला था, तो लास्ट वाले के लिए भी 0 था, हम ऐसे करके कंडीशन लिखे थे।
तो इसके अकॉर्डिंग इस कंडीशन के कारण आपका क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो कॉलम है, सॉरी ये लास्ट वाला कॉलम आपका 0 हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू तो आप फाइंड करने के लिए सीख गए कि ये फर्स्ट, और लेकिन बीच का रह गया। तो अब बीच का जो है रो बाय रो जानेंगे कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये तो था आपका बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए फर्स्ट रो का जो है एक मतलब हर एक रो के लिए जो है अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो एक एक करके देखेंगे कि फर्स्ट रो के लिए जो आपका फॉर्मूला है, तो फर्स्ट रो का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा u ऑफ x, 0 इक्वल टू f ऑफ x। तो इसी फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें जो है आपका t का वैल्यू आप t0 कंसीडर किए 0 वाला, तो इसकी हेल्प से देखिए इस लाइन में आपका जो है t हमेशा फिक्स 0 रहने वाला, और x जो है आपका फंक्शन गिवन होगा, तो x चेंज हो रहा होगा कभी 0, 1, 2। तो इसी तरह से 0, 1, 2, और आपको फंक्शन में वैल्यू 0, 1, 2 रखते जाना और अलग अलग वैल्यू मिलेगा, हर एक बॉक्स में भरते चले जाना इसी तरह से वैल्यू। सिमिलरली सेकेंड रो के लिए भी फॉर्मूला अलग होता है। तो सेकेंड रो के लिए आपका फॉर्मूला होता है u ऑफ i, 1 इक्वल टू 1/2 u ऑफ i माइनस 1, 0 प्लस u ऑफ i प्लस 1, 0। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सेकेंड रो में जो है ये i आपका क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब वैल्यू कहां से मिलेगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलते जाएगा कि ये वैल्यू जो होगा ये प्रीवियस वैल्यू, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें कोई आपको अननोन हो, वो पहले ही आपको मिलते जाएगा। जैसे आप फर्स्ट रो के लिए सॉल्व कीजिएगा तो ये जितना भी आप लिखें ये फर्स्ट रो में ही लाई करेगा ये सारा वैल्यू, तो आपको घबराना नहीं है। तो सेकेंड रो के लिए ये फॉर्मूला है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और थर्ड रो और उसके ऑनवर्ड्स के लिए, थर्ड रो ऑनवर्ड्स, तो इसके लिए जो आपका जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको इम्प्लिसिट फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो ये जो आपका यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मूला है वो है आप लोगों का u ऑफ i, j प्लस 1 इक्वल टू u ऑफ i माइनस 1, j प्लस u ऑफ i प्लस 1, j माइनस u ऑफ i, j माइनस 1। तो ये भी आप लोगों का जनरलाइज रिजल्ट लिखा हुआ है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट रो को u ऑफ x, 0 इक्वल टू f ऑफ x, सेकेंड रो के लिए ये है, थर्ड रो के लिए और उसके आगे के रो के लिए ये है आपका फॉर्मूला। अगर नहीं दिख रहा है तो हम फिर से इसको इरेज करके हम लिख देते हैं। थर्ड रो के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो ये है, अब आई थिंक आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये थर्ड रो, उसके बाद वाले के लिए इसी तरह से वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आप लोगों का मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम होने वाला है, तो आप लोग भी समझिएगा, क्योंकि हम जो है इसी में जो है टेबल बनाएंगे तो थोड़ा सा भी जगह नहीं बचेगा। तो टेबल के अंदर ही हम सॉल्व करेंगे और होगा तो हम फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए बता देंगे, क्योंकि फोर्थ रो से जो है आपको अगर थर्ड रो का समझ में आ जाएगा तो फोर्थ रो से भी सेम काम करना है। सिर्फ आपको अच्छे से वैल्यू जो है लिखना है, मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे लिख दिया और बाद में जो है आपने मान लीजिए 5 लिखा और 5 की जगह एग्जाम में जो है आप 5 इस तरह से लिखे कि वो कुछ दूसरे तरह दिखने लगा और 6 या 8 लिख दिए कुछ ऐसा। तो वैसा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको जो है पूरा नीट एंड क्लीन बनाना है इसको। तो अब जो क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में दिया गया है वो हम लिखने जा रहे हैं, वही हम सॉल्व करेंगे अभी। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इवेल्युएट, वैसे हम मेंशन कर देंगे आपका टाइटल में कि ये सेट कौन से सेट का क्वेश्चन है। फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट द पाइवोटल वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। और देखिए हम आपको जैसा बोले थे कि शुरू में आपका क्या होगा, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन दिया हुआ रहता है और कंपेयर करके हम c का वैल्यू फाइंड करते हैं। 16 इंटू यू एक्स एक्स टेकिंग h इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे h जो आपका स्टेप साइज होता है उसका भी वैल्यू गिवन है, और उसके बाद फिर आपका अप टू, यानी t का भी वैल्यू यहाँ पे कहां तक जाएगा वो भी आपको दिया गया है 1.25। द बाउंड्री कंडीशन, जैसा हम बताए थे बाउंड्री कंडीशन तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में सेम बाउंड्री कंडीशन होगा। और बाउंड्री कंडीशन आपका दिया गया है u ऑफ 0, t इक्वल टू u ऑफ 5, t इक्वल टू 0
यू टी ऑफ एक्स कॉमा जीरो, इनिशियल कंडीशन भी दिया हुआ है जीरो, एंड यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स। तो देखिए जो भी हम बताए थे सारा वैल्यू आपको दिया गया। पहला काम सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए कंपेयर किसके साथ करते थे, इसके साथ आप कंपेयर कीजिए, और इक्वेशन आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, कुछ ऐसा है। तो अब आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा सी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आ गया 4। अब देखिए एच का तो वैल्यू दिया गया है लेकिन के का वैल्यू नहीं है, यानी आपका जो टी का जो स्टेप साइज है वो नहीं दिया गया। तो के इक्वल टू क्या बताए थे, एच बाई सी। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही सॉल्व होगा। तो के इक्वल टू एच बाई सी। एच देखिए एच आपका गिवन है क्या है 1, और सी आपका क्या है 4। तो 1/4 आपका क्या आ जाएगा 0.25। ये आ गया आपका। इसके बाद जो आपका मेन काम है बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल ड्रॉ करना, तो वो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सारा इरेज करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें आएगा नहीं, तो हम इसको फिलहाल इरेज करने जा रहे हैं। आप लोग लिख लीजिएगा वैल्यूज। तो अब हम टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। 1 बाय 1 वैल्यू देखेंगे, इधर x का वैल्यू लेंगे और इधर t का। और देखिए जब आप बाउंड्री कंडीशन पे ध्यान दिए होंगे तो आई थिंक u ऑफ 0, t इक्वल टू 0 था, यानी आपको यहाँ पे बता चुका है कि x आपको कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, यानी आपको x0 का पता चल गया। x0 क्या है आपका 0 है। उसी तरह से x1 देखिए, x1 आपका क्या होता है x0 प्लस h, और h का वैल्यू गिवन है 1, यानी पिछले वैल्यू में आपको जो है h ऐड करते जाना है। 0 में 1 ऐड किए तो 1 आ गया। सिमिलरली x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3। और ये देखिए ये कब तक चलेगा, आपको अपर वैल्यू भी गिवन था, बाउंड्री कंडीशन में कुछ ऐसा दिया गया था, यानी x का वैल्यू आपका 0 से 5 तक जाने वाला है, और स्टेप साइज क्या है 1, यानी 0 1 2 3 4 5 तक ये चलेगा, यानी x4 और एक और आएगा आपका कॉलम x5। तो ये हो गया आपका x के लिए, यही इंफॉर्मेशन टेबल ड्रॉ करना और वैल्यू फाइंड करना होता है। फिर अब t के लिए देखिए t0। तो देखिए स्टार्ट आपका कहां से होगा 0 से, और फिर देखिए इसका जो है आपका जो है k का वैल्यू हम फाइंड किए थे, क्या आया था, आई थिंक 0.25 आया था। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है अप टू t इक्वल टू 1.25। अब देखिए 0 से लेके 1.25 तक चलना है, और स्टेप साइज आपका क्या है 0.25, यानी t1 आपका क्या आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा लिखने दिखेगा नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं ये आया है 0.25, क्योंकि इसमें आप k ऐड कीजिएगा स्टेप साइज, तो 0 प्लस k 0.25 हो गया। t2 क्या हो जाएगा आपका 0.25 प्लस k क्या हो जाएगा 0.50। t3 आपका क्या हो जाएगा, t3 0.5 प्लस 0.25 तो क्या हो जाएगा 0.75। उसके बाद t4 आपका क्या हो जाएगा 0.75 प्लस 0.25, ये 1 हो जाएगा। और t5 आपका क्या हो जाएगा, t5 आपका हो जाएगा 1 प्लस 0.25 1.25। और आई थिंक यहीं तक बोला भी गया है अप टू t इक्वल टू। तो यानी ये आपका रो कॉलम कैसे फॉर्म होगा, कितना रो बनेगा वो आपका बन चुका है। अब जैसे आप बॉक्स बनाते हैं, हर एक लाइन को जो है नीचे तक लेके जाइए, लेफ्ट टू राइट लेके जाइए, उसके बाद अलग अलग बॉक्स बनता हुआ दिखेगा आपको। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक रो करके वैल्यू फाइंड करेंगे, रो वाइज यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले ये नहीं कि पहले लास्ट का वैल्यू तभी निकलेगा जब उसके आप पहले का वैल्यू फाइंड किए होंगे, तो क्योंकि वैल्यू यहाँ पे जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए आपको फर्स्ट रो से ही वैल्यू फाइंड करना है, और अच्छे से फाइंड करना है, क्योंकि एक का भी अगर गलत होगा वैल्यू तो आपका लास्ट तक गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप सारा वैल्यू अच्छे से फाइंड कीजिएगा। और हालांकि क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, बेसिक कैलकुलेशन और फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि बाउंड्री कंडीशन आपका क्या दिया हुआ था, u ऑफ 0, t इक्वल टू 0 और u ऑफ 5, t इक्वल टू 0। तो आंख बंद करके, हालांकि आंख बंद करके नहीं करना है आपको, फर्स्ट वाला कॉलम, यानी फर्स्ट वाला कॉलम जो अभी हम नहीं भरे हुए हैं, मतलब फर्स्ट वाला कॉलम तो हालांकि ये वाला होगा, लेकिन जो अभी नहीं भरे तो बाउंड्री कंडीशन के कारण ये भी 0 हो जाएगा और ये लास्ट वाला भी कॉलम 0 हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया, शॉर्ट फॉर्म छोटा थोड़ा लिख रहे हैं, u ऑफ 0, 0 0 हो गया, इसका नाम होगा 0, 1, ये हो गया आपका 0, 2,
0,3, 0,4, 0,5. Similarly 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, U5,4 और ये आपका U5,5 इक्वल टू 0। तो बाउंड्री कंडीशन के कारण आपका ये तो वैल्यू 0 आ गया, ये हम बता ही देते। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, रो वाइज वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, फर्स्ट रो से। तो पहले फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या बताए थे फॉर्मूला, आपका एक इक्वेशन गिवन होता है u ऑफ x, 0 इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो हम इसी की हेल्प से क्या करेंगे, इसका नाम क्या होगा, u1, 0, u2, 0, u3, 0 और ये आपका u4, 0। तो एक एक करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट रो के लिए दिया गया फॉर्मूला u ऑफ x, 0 इक्वल टू f ऑफ x। क्वेश्चन इरेज कर दिए, लेकिन आई थिंक u ऑफ x, 0 इक्वल टू आपका क्वेश्चन में गिवन था x स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स। तो x स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स, ऐसा आपका क्वेश्चन में गिवन था। तो आपको सबसे पहले किसका वैल्यू चाहिए, u ऑफ 1, 0 का। तो अब आपको क्या करना है, जहां पे x है वहां पे आप 1 रख दीजिए। तो 1 इंटू 5 माइनस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 आपका 4 आ जाएगा। तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। तो ये आपका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया आपका 4। इसी पे हम इरेज करके सॉल्व करते जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 रखिए, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 5 माइनस 2 आपका 3 हो गया। तो ये आ गया आपका 12। ऐसे ही करके आपको वैल्यू फाइंड, हालांकि यहाँ पे इरेज नहीं करना है, इसको नीचे सॉल्व करना है। और एग्जाम में जो भी आपका कॉपी चेक करेगा वो डायरेक्ट ये मैच कराएगा, नीचे कुछ नहीं देखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे का चोरी कर लेना है जो सॉल्व करके गया, या फिर आपको टेबल रट करके चले जाना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा। इसीलिए आप कितना टेबल याद कीजिएगा, नया क्वेश्चन आएगा तो गलती हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अब u ऑफ 3, 0, तो 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आपका हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 18। साथ में आप लोग भी वेरीफाई करते हुए चलिएगा, कहीं पे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा टाइम स्टैम्प के साथ। अब u ऑफ 4, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 इंटू 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 हो गया 1, तो 16 इंटू 1 16। अब देखिए यहीं पे क्यों रुक जाना है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि ये बाउंड्री वैल्यू मिल चुका है आपको, बाउंड्री कंडीशन आपका 0 होता है, इक्वल टू 0। तो इसलिए उसके लिए अब सॉल्व नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेकेंड रो के लिए आपका अलग फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इस वाले बॉक्स का नाम क्या होगा आपका, ये होगा u ऑफ 1, 1, ये हो जाएगा आपका u2, 1, u3, 1, u4, 1। तो एक एक करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेकेंड रो के लिए जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, u ऑफ i, 1 इक्वल टू 1/2। याद रखने का तरीका देखिए, एवरेज लेना है किसका, एक पीछे का और एक बाद वाले का। तो पीछे का कहने का मतलब कि i में आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये कॉमा 0 रहेगा, ये 1 में हमेशा 1 सब्ट्रैक्ट करना है और i में एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार ऐड करना है। तो u ऑफ i प्लस 1, 0। तो एवरेज लिए इसीलिए 2 टर्म था तो 1/2 आ जाएगा सामने, और एक बार i में सब्ट्रैक्ट करना है, i में ऐड करना है, और इसमें तो आपका 0, 0 रहेगा। तो याद नहीं रह रहा है तो आप ऐसे भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको u ऑफ 1, 1 चाहिए, क्योंकि ये तो आपको मिल ही चुका है। तो देखिए u 1, 1 कंपेयर कीजिए, i के जगह पे आपका क्या है, 1 है, और 1 के जगह पे तो आपका 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 हम एक जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बाकी सारा वैल्यू हम फास्ट में करेंगे। अब देखिए i के जगह पे क्या है, 1 है, तो i माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0। तो u 0, और ये तो आपका कांस्टेंट 0 फिक्स ही है, प्लस अब i प्लस 1, i के जगह पे आपका क्या है, 1, तो एक जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी u 2, 0। तो ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2। और हम आपको बोले भी थे कि ये प्रीवियस वैल्यू पे हमेशा डिपेंड करता है। अब आप टेबल में ध्यान से देखिए, u ऑफ 0, 0 क्या है आपका, 0 है, u ऑफ 2, 0 वैल्यू 12 है, यानी आपको वैल्यू पता है। तो यही हम बोल रहे थे कि प्रीवियस वैल्यू पे वैल्यू डिपेंड करता है। और ये आ गया आपका ये 12/2, यानी ये हो जाएगा आपका 6। तो ये वैल्यू आपका आ गया 6, u 1, 1 आ गया 6। इसी तरह से बाकी का वैल्यू भी हम फाइंड करते हैं।
इसके बाद आपका कौन सा है u2,1। अब हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, ये देखिए 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए 1/2 में जो है एक घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1, और दूसरा वाला तो 0 ही होता है प्लस, फिर 1/2 में एक ऐड कर दीजिए, यानी 2 में एक ऐड कीजिएगा तो 3,0। ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए u1,0 क्या है 4, प्लस u3,0 क्या है आपका 18। ये हो जाएगा ऐड करके हो जाएगा ये 22/2 आपका 11। तो ये वैल्यू आपका आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला से सेकंड रो, पूरा सेकंड रो का हर एक वैल्यू के लिए सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन कोई भी रहे इसी तरह से आपको इसी अप्रोच से सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, u3,1 का वैल्यू देखते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2। पहले तो एक सब्ट्रैक्ट यानी 2,0 हो जाएगा प्लस, और एक ऐड यानी 4,0 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 u2,0। 2,0 आपका क्या है 12, प्लस उसके बाद देखिए u4,0 क्या है आपका 16, और ये हो गया आपका 16 to 18 प्लस 10 हो गया 28, और ये आ गया आपका 14। आप लोग कैलकुलेटर से करते जाइएगा, हम यहाँ पे मैनुअली हम भी सॉल्व करके रखे हैं। आगे हम वैल्यू फास्ट में हम ये टेबल फिल कर देंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल करते जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका u3,1। अब हम क्या करेंगे u4,1 फाइंड करेंगे। तो u4,1 आपका क्या हो जाएगा 1/2। तो एक बार आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है यानी 3,0 हो जाएगा, और एक बार आपको एक ऐड करना है यानी 5,0। तो ये आपका क्या आएगा 1/2 u3,0 क्या है आपका 18, प्लस उसके बाद यहाँ पे u5,0 क्या है आपका 0। तो ये 18/2 आपका आ जाएगा 9। तो ये वैल्यू आपका 9 आ गया। तो आपका सेकेंड रो का भी यहाँ पे हम सारा वैल्यू फाइंड कर चुके। अब हम थर्ड रो एंड ऑनवर्ड्स के लिए आपको पता है कि एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले की हेल्प से जो हम सबका वैल्यू फाइंड करेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट रो का वैल्यू चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो का वैल्यू 0, 4, 12, 18, 16, 0। 0, 4, 12, 18, 16, 0 ठीक है। और सेकेंड रो का 0, 6, 11, 14, 9, 0। 0, 6, 11, 14, 9, 0। हाँ देखिए यहाँ तक ठीक है। हम साथ में वेरीफाई करते जा रहे हैं ताकि दोबारा हमको वीडियो ना बनाना पड़ जाए अगर हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें तो, इसीलिए हम साथ में वेरीफाई भी करते जा रहे हैं। और देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा और एग्जाम में आप करके आ जाइए। अगर आप घर पे 5 क्वेश्चन करके नहीं जाते हैं प्रैक्टिस, तो होगा क्या कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा और आपको ऐसा होगा ही, जरूर ऐसा होगा कि आप फॉर्मूला लिखिएगा और प्रीवियस वैल्यू लेने के क्रम में आप गलती जरूर कर दीजिएगा। इसीलिए कम से कम 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो एक होता है एक्यूरेसी और स्पीड, दोनों आपका जो है अच्छा हो जाता है। इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम रो बाय रो देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है आपका ui, j+1 इक्वल टू ui-1, j प्लस ui+1, j माइनस ui, j-1। तो यही आपका जनरलाइज फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला थर्ड रो एंड ऑनवर्ड्स के लिए। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये है, इसका नाम आपका क्या हो जाएगा u1,2, इसका नाम हो जाएगा आपका u2,2, u3,2 इसी तरह से, और ये u4,2। तो वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको किसका वैल्यू चाहिए, ये सब तो मिल ही चुका है u1,2 का। तो अब देखिए i की जगह पे आपका क्या है 1 है, और j+1 की जगह पे 2 है, यानी j की जगह पे आपका क्या है 1 है, क्योंकि 2 को हम 1+1 भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको j का वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें आप एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो j मिल जाएगा, काफी इजी है। और इस वैल्यू को अच्छे से कंपेयर कीजिएगा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u ऑफ, अब देखिए i-1, तो 1 में एक घटा है मतलब सब्ट्रैक्ट किया 0। उसके बाद j आपका यहाँ पे क्या है, j है आपका यहाँ पे 1, प्लस ui+1, i आपका क्या है, अभी हम सिर्फ एक के लिए बता रहे हैं, बाकी के लिए हम डायरेक्ट करेंगे। i है आपका 1, i में एक ऐड करना है तो 1 में ऐड किए 2, j आपका क्या है यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस u ऑफ i, क्या है i आपका 1 है, j-1, j आपका क्या आया था, कंपेयर किए थे तो
इसको 1+1 लिखे थे, j आपका 1 आया था और 1 में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अब आप बोलिएगा ये सारा वैल्यू कहां से मिलेगा, आप ध्यान दीजिए टेबल पे सारा वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं। ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा u0,1, u0,1 आपका क्या है 0 है, तो 0 प्लस u2,1, 2,1 यहाँ पे देखिए 11, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टेबल आपको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। उसके बाद माइनस और प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, माइनस u1,0 क्या है आपका 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0 प्लस 11 माइनस 4, आई थिंक ये 7 आ जाएगा। साथ में वेरीफाई करते हुए चलते हैं, तो u ऑफ 1,2 आप लोगों का 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे u ऑफ 2,2 फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूला की हेल्प से। तो इस बार देखिए i के जगह पे आपका 2 है और j अगेन आपका j+1 के जगह पे 2 है, तो इसीलिए j का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये कंपेयर कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बार i में सब्ट्रैक्ट यानी 2 में एक घटाए, सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया और j तो आपका 1 है, तो u1,1 प्लस एक बार i में ऐड किए, तो ऐड किए तो 2+1 आपका क्या हो गया 3, कॉमा और j आपका यहाँ पे क्या है 1 है, माइनस i आपका क्या है 2, कॉमा j-1 और j यहाँ पे आपका क्या है 1 है, 1 में एक 1 घटा दिए तो सब्ट्रैक्ट कर दिए 0 बचेगा। अब टेबल पे देखिए और सारा वैल्यू यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो u1,1 आपका क्या है 6 प्लस u3,1 14 माइनस u2,0 12, तो आई थिंक ये वैल्यू आपका हो जाएगा 14 माइनस 12 हो गया 2, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा ये वैल्यू। साथ में वेरीफाई भी कर लेते हैं, u2,2 आपका 8 आया था, हाँ ठीक है। उसके बाद u3,2 देखिए हम खुद से सॉल्व करते जा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है। 3-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ये सॉल्व करने में आप विद इन 10 मिनट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो इसीलिए अगर आप 10 मिनट्स में भी सॉल्व कर रहे हैं तो कोई घबराने वाला बात है नहीं। अब हम क्या करेंगे u3,2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक बार i में सब्ट्रैक्ट करना, i आपका क्या है 3, 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 बचा, j आपका क्या है 1, एक बार i में ऐड करना, 3 में 1 ऐड किए तो 4, j आपका कितना है 1 माइनस i आपका है 3 और j है यहाँ पे आपका कितना, j है आपका 1 और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0, वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पे 2,1 चाहिए सबसे पहले, तो 11 है वो, प्लस 4,1 चाहिए, क्या है आपका 9, तो 11 प्लस 9 आपका साथ में कैलकुलेट भी किए तो 20 हो गया, माइनस 3,0 क्या है आपका 18, तो ये आपका क्या आ जाएगा 11 प्लस 9 20 माइनस 18 2 आ जाएगा ये, तो 3,2 आपका 2 आया है, चेक कर लेते हैं, हाँ ये आपका 2 आया है। तो इसके बाद आपका क्या रह गया थर्ड रो में 4,2 का वैल्यू, तो u ऑफ 4,2 अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे i आपका क्या है 4 है, तो एक सब्ट्रैक्ट किए तो आपका क्या हो जाएगा 4 में 1 गया तो 3 हो गया और j यहाँ पे क्या है आपका 1 है, i में 1 ऐड करेंगे और j आपका 1 है, माइनस i आपका 4 था तो 4 हो जाएगा, j-1 j 1 था तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 0, 3,1 का वैल्यू क्या है 14 प्लस 5,1 0 माइनस 4,0 16, तो ये आपका 14 माइनस 16 कितना आ जाएगा -2, तो ये आपका आ गया -2। साथ में वैल्यू वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ ये -2 आया है, तो ये हो गया आपका थर्ड रो। अब हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से फोर्थ रो का वैल्यू फाइंड करेंगे। और टोटल यहाँ पे आई थिंक 4th 5th 6th टोटल 6 रो है, तो रो वाइज देखते हैं। तो फोर्थ रो में इस बॉक्स का नाम सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा u1,3, ये हो जाएगा u2,3, ये हो जाएगा आपका u3,3, u4,3। तो इसी तरह यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, बस आप वैल्यू ध्यान से लिखिएगा और देखते जाइएगा। i यहाँ पे सबसे पहले हम किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 1,3 का। तो अब देखिए अब आप कंपेयर कीजिएगा, i आपका क्या है यहाँ पे 1 है और j+1 आपका 3 है, यानी j = 3 - 1 यानी j आपका 2 है। तो i में एक सब्ट्रैक्ट किए 1 तो 0 हो गया
और जे आपका यहाँ पे क्या है, जे है आपका 2 प्लस उसके बाद आई में एक ऐड करते हैं तो 1 + 1 आपका 2 हो गया, जे आपका 2 है माइनस यू आई 1 है और जे यहाँ पे आपका 2 है, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0,2, 0,2 देखिए कहाँ पे, ये रहा आपका 0 है प्लस 2,2, 2,2 आपका यहाँ पे 8 आया है माइनस 1,1, 1,1 आपका आया है 6, तो 8 - 6 आपका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आपका 2 हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, u ऑफ 1,3 आपका 2 आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, u 2,3 फाइंड करेंगे। तो ये आपका एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 2 में आप एक सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो गया आपका 1 और अगेन जे यहाँ पे आपका क्या है 2 है प्लस 3,2, 2 में एक ऐड किए तो 3 हो जाएगा, जे आपका 2 है माइनस u 2 और जे यहाँ पे 2 है, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 1,2, 1,2 आपका क्या आया है 1,2 आया है 7, 3,2 आपका आया है 2 माइनस 2,1, 2,1 आया है 11। ये हो गया आपका 7 + 2 9 माइनस 11 हो गया आपका -2। साथ में वेरीफाई कर लेते हैं, u 2,3 आपका आ गया -2 ही आया है। हाँ ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे u 3,3 फाइंड करेंगे। तो u 3,3 इक्वल टू आ जाएगा आपका, तो एक बार सब्ट्रैक्ट किए तो ये आपका क्या हो गया 2, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए, अगेन यहाँ पे आपका j आपका क्या है, कंपेयर कीजिएगा 2 है आपका j प्लस i में ऐड किए, ये u है आपका, कंफ्यूज नहीं होइएगा, और ये 4 है और ये 2 है माइनस u 3 और ये j -1, j यहाँ पे आपका क्या है 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 1 बचा, u 2,2 आया है आपका 8 प्लस 4,2 आया है आपका -2 माइनस 3,1 आपका आया है 14। ये आपका आ जाएगा 8 - 2 आपका हो गया 6 और 6 - 14 आपका हो जाएगा -8। वेरीफाई भी कर लेते हैं, u 3,3 आपका -8 ही आया है, ठीक है। अब u 4,3 देखते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये आई थिंक ये समझने के बाद आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अब i के जगह पे आपका क्या है 4, तो 1 सब्ट्रैक्ट किए i में तो 3, j के जगह पे क्या है 2, i के जगह पे क्या है 4, एक ऐड किए तो 5, j के जगह पे आपका क्या है 2, i के जगह पे 4 तो एज इट इज रहा 4, j -1, j के जगह पे 2 है, सब्ट्रैक्ट किए 1 तो 1 बचा, 3,2 है आपका 2 प्लस 5,2 क्या है आपका 0 माइनस 4,1 आपका क्या है 9, और ये आई थिंक आ जाएगा 2 - 9 और ये हो जाएगा -7। वेरीफाई भी कर लेते हैं -7 है कि नहीं। हाँ -7 बिल्कुल ठीक है। अब 4th रो हो गया, अब 5th रो का वैल्यू फाइंड करते हैं। 5th रो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, गलती से इरेज हो गया, u i, j + 1 इक्वल टू u i + 1, j प्लस, पहले माइनस था तो पहले माइनस ही लिख देते हैं, थोड़ा सा याद रखने का तरीका जो पैटर्न दिमाग में बना हुआ है उसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला था। तो 5th रो में जो आपको ये वाला इस बॉक्स का नाम हो जाएगा आपका u 1,4, ये हो गया u 2,4, u 3,4 और ये हो जाएगा u 4,4। तो अब देखिए 1 बाय 1 हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले u 1,4 कंपेयर कीजिए, i का वैल्यू 1 है तो एक बार सब्ट्रैक्ट किए तो 0, और j का वैल्यू j + 1 4 है तो j इक्वल टू 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा j। अब i में एक ऐड कीजिएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और j आपका क्या है 3 है माइनस i आपका क्या है 1 और j -1, j है आपका 3, 3 में 1 गया तो 2 हो जाएगा। एक एक करके वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पे, पहले तो 0,3 चाहिए,
0,3 जीरो है। उसके बाद आपको 2,3 चाहिए, -2 है। उसके बाद आपको -1,2 चाहिए, 1,2 1,2 है आपका 7। इसके बाद माइनस होता है -7, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2 -7 यानी -9। वेरीफाई भी कर लेते हैं, U1,4 -9 बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी वेरीफाई साथ में करते हुए चलिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, U2,4 फाइंड करेंगे। तो I की जगह पे आपका क्या है, 2 है, और J+1 की जगह पे 4 है, तो J आपका 3 आ जाएगा। इस बार हम डायरेक्ट लिख दिए, उतना समझाए नहीं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैल्यू यहाँ पे उठा के रखे, तो 1,3 का 1,3 है आपका 2 प्लस 3,3 है आपका -8 माइनस 2,2 का वैल्यू आपका आया है कहाँ पे, हाँ ये रहा आपका 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये -8 हो गया -16 प्लस 2 आ जाएगा -14। वेरीफाई कर लेते हैं, U2,4 आपका -14 आया है, हाँ ठीक है। अब U3,4 देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो I की जगह पे आपका 3 है, तो 3 में एक सब्ट्रैक्ट किए तो 2 हो गया। J के जगह पे आपका क्या है, 3 है। I में एक ऐड किए तो 3 + 1 4 हो गया। J आपका 3 है, I के जगह पे आपका 3 है और J के जगह पे 3 है, तो 3 में एक सब्ट्रैक्ट किए तो 2 हो जाएगा। 2,3 आपका कितना आया था, -2 प्लस 4,3 आपका आया है -7 माइनस 3,2 आपका 2 आया। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 7 2 9 और 2 11 यानी -11 हो जाएगा। ये -11 वेरीफाई कर लेते हैं। U3,4 आपका आया है -11। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, U4,4 फाइंड करेंगे। U4,4 पहले तो I में एक सब्ट्रैक्ट किए तो 4 में 1 गया 3 और J यहाँ पे आपका क्या है, 3 है। अब I में एक ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 5,3 माइनस U4,2 J-1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 3,3 आपका क्या है, -8 प्लस 5,3 आपका क्या आया था, 0 माइनस 4,2 आपका आया था -2। तो यही प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर आपका प्लस बना देगा इसको, तो ये हो जाएगा -8 + 2 यानी ये आपका वैल्यू क्या आ रहा होगा, ये आ जाएगा आपका -6 यानी ये वैल्यू आपका हो गया -6। वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। U4,4 -6 आ जाएगा। तो ये आपका 5th रो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6th रो का वैल्यू फाइंड करेंगे। आई थिंक अब अगर हम डायरेक्ट वैल्यू लिख भी देंगे तो आप लोग इजिली आप लोग भी सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम फाइंड करके बता ही देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस ब्लॉक का नाम क्या होगा आपका, U1,5, इसका नाम होगा U2,5, U3,5 और ये हो जाएगा U4,5। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए U1,5। तो देखिए I की जगह पे 1 है, J की जगह पे आपका 4 है, कंपेयर कर लीजिएगा। ये आई थिंक बताने का जरूरत नहीं है कि हम ये कैसे लिख रहे हैं, ऑलरेडी हम कंपेयर करके बहुत सारा बता चुके हैं। तो 0,4 आपका क्या है, 0 प्लस फिर देखिए 2,4 आपका क्या है, -14 माइनस 1,3 तो 1,3 है आपका 2। तो ये कितना हो जाएगा, -14 -2 -16। साथ में वेरीफाई भी कर लिए। ये आपका आया है U1,5
u1,5 इक्वल टू -16। ठीक है, देखिए अगर कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग टाइम स्टैम्प के साथ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, u2,5 फाइंड करेंगे। वीडियो आई थिंक थोड़ा सा लंबा चला गया एक ही क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। u2,5 आपका क्या हो जाएगा, i की जगह पे आपका 2 है, j+1 की जगह पे 5 है, तो ये 1, j की जगह पे आई थिंक 4 है, और ये फिर हो जाएगा ये 3,4 माइनस u2, और j-1 करना, यानी 4 - 1 आपका 3 हो जाएगा। तो 1,4 आपका कहाँ पे, 1,4 -9 प्लस उसके बाद आपका 3,4 -11 माइनस 2,3 आपका कितना आया है, -2। तो अगेन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो देखिए 9 -11, तो 9 -11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो -9 - 11 हो जाएगा -20, और -20 + 2 आपका आ जाएगा -18। वेरीफाई भी कर लेते हैं वैल्यू, ये आया है आपका -18। ठीक है, बिल्कुल u2,5 -18 ही आया है। अब u3,5 और u4,5 दो ही वैल्यू बचा है, तो जल्दी से देखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, i की जगह पे आपका क्या है, 3 है, और j+1 की जगह पे 5 है, तो 3 में एक सब्ट्रैक्ट किए तो 2,4 आ जाएगा, फिर 3 में एक ऐड किए तो 4,4 माइनस u ऑफ i, j-1, तो u3,3 आ जाएगा। देखिए 2,4 आपका क्या है, 2,4 है -14 प्लस 4,4 है आपका -6 माइनस 3,3 है आपका -8। तो अगेन अब आप ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ये। अब देखिए -14 और -6 आपका हो जाएगा -20, और -20 + 8 आपका हो जाएगा -12। तो ये वैल्यू आपका आ गया -12। वेरीफाई कर लेते हैं, 3,5 आपका आया है -12, बिल्कुल ठीक है। अब आपका लास्ट वैल्यू, एक ही वैल्यू बचा है किसका, u4,5 का, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, और अगले वीडियो में इसी तरह का क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले i में एक सब्ट्रैक्ट किए तो 4 में 1 गया, 3 हो जाएगा, कॉमा, और j की जगह पे आपका क्या है, 4 है, प्लस i में एक ऐड कीजिएगा तो 4 में 1 ऐड किए तो 5, और j की जगह पे आपका क्या है, 4 है, माइनस ui, तो i आपका 4 है, कॉमा, j-1, j आपका क्या है, j है आपका 4 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 3,4 आपका क्या है, -11 प्लस 5,4 आपका क्या है, 0 माइनस 4,3 -7। अगेन ये देखिए, ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -11 प्लस 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4। तो ये वैल्यू आपका -4 आ गया। और ये टेबल, ये बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल यहीं पे कंप्लीट होता है, और यही जो है आपका यही टेबल चेक करेगा, जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा होगा वो सिर्फ आपका ये टेबल चेक करेगा। तो आप लोग भी वैल्यू वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग टाइम स्टैम्प मेंशन करके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन ऑफ 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद ये 4th मॉड्यूल कंप्लीट, पूरा मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।